नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे न्यू इंडिया ट्रिविया की एक रोचक प्रश्न के बारे में। यह ट्रिविया न्यू इंडिया ट्रिविया द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसमें भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इंडियन रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में किस ट्रेन का सफलतापूर्वक टेस्ट पूरा किया? और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत की पहली बुलेट ट्रेन, ऑप्शन बी भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, ऑप्शन सी भारत की पहली फ्लोटिंग ट्रेन, ऑप्शन डी भारत की पहली सोलर पावर्ड ट्रेन। आप अपना आंसर या अपना उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यह एक मज़ेदार ट्रिविया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सही उत्तर क्या है। क्या यह बुलेट ट्रेन है जो हाई स्पीड रेल का सपना है, या सोलर पावर जो पर्यावरण के अनुकूल लगती है, या फिर फ्लोटिंग ट्रेन जो मैगलेव टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, या हाइड्रोजन पावर ट्रेन? दोस्तों, इन विकल्पों में से सही उत्तर है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने जुलाई 2025 में ICF चेन्नई में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफलतापूर्वक टेस्ट पूरा किया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत को सस्टेनेबल रेल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाती है। अब चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह क्या है और क्यों यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ICF चेन्नई के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई भारतीय रेलवे का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है जहां विभिन्न प्रकार की ट्रेन, कोच और रेलगाड़ियां बनाई जाती है। यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें भी निर्मित होती है, लेकिन इस बार बात हाइड्रोजन पावर ट्रेन की है। यह ट्रेन 1200 HP हॉर्स पावर की है और इसका ड्राइविंग पावर कार यानी इंजन वाला हिस्सा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित है। टेस्ट के दौरान इसे लोड टेस्टिंग से गुजारा गया जिसमें ट्रेन की क्षमता, सुरक्षा और प्रदर्शन की जांच की गई है। समाचारों के अनुसार यह टेस्ट जुलाई 2025 के अंत में पूरा हुआ और अब यह ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर डेब्यू करने के लिए तैयार है। यह भारत की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देती है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन क्या होती है? सरल शब्दों में समझिए, यह ट्रेन हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। हाइड्रोजन को फ्यूल सेल्स में ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में केवल पानी और भाप निकलती है, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं के बराबर होता है। यानी यह जीरो एमिशन ट्रेन है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगी। दुनिया में जर्मनी और चीन जैसे देश पहले से हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन भारत अब इस दौर में शामिल हो गया है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना और यह ट्रेन उस दिशा में एक बड़ा कदम है। अब अन्य विकल्पों पर क्यों गलत है यह भी देखते हैं। सबसे पहले भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल है जो जापान की शिकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका निर्माण अलग अलग जगहों पर हो रहा है, ना कि ICF चेन्नई में। अभी इसका पूरा टेस्ट नहीं हुआ है और यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलेगी, लेकिन इस ट्रिविया का संबंध इससे नहीं है। दूसरा ऑप्शन था भारत की पहली फ्लोटिंग ट्रेन। फ्लोटिंग ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन
मैगलेव पर आधारित होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र से ट्रेन को हवा में उठाती है। भारत में अभी मैगलेव ट्रेन का कोई व्यावसायिक प्रोजेक्ट नहीं है, हालांकि कुछ रिसर्च हो रही है। ICF में ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन था भारत की पहली सोलर पावर ट्रेन। भारतीय रेलवे ने 2017 में ही सोलर पैनल वाली ट्रेनें शुरू की थीं, जैसे डेमू ट्रेन पर सोलर रूफ, लेकिन यह पहली नहीं है और ICF में हालिया टेस्ट इससे संबंधित नहीं है। सोलर ट्रेनें बैटरी चार्ज करने के लिए सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल करती है, लेकिन पूरी तरह सोलर पर निर्भर नहीं है। तो स्पष्ट है कि सही उत्तर हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। यह उपलब्धि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भी सराही गई है। उन्होंने कहा है कि भारत हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी में लीडर बनेगा। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या हैं? पहला, यह डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है। डीजल ट्रेन प्रदूषण फैलाती है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए बिजली कोयले से आती है, जो कार्बन उत्सर्जन करती है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन, जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, इस्तेमाल करके जीरो एमिशन सुनिश्चित करती है। दूसरा, यह उन रूटों पर उपयोगी है जहां इलेक्ट्रिफिकेशन मुश्किल है, जैसे पहाड़ी इलाके। तीसरा, यह भारत की आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, क्योंकि ICF में ही इसे विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे की अन्य उपलब्धियों पर भी नज़र डालते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, भी ICF में बनाई गई। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य भी लगभग पूरा कर लिया है। हाइड्रोजन ट्रेन जैसी इनोवेशन से भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। दोस्तों, यह ट्रिविया न केवल ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि हमें अपनी देश की प्रगति पर गर्व करने का मौका देता है। अगर आप भी ऐसे ट्रिविया में भाग लेना चाहते हैं तो न्यू इंडिया ट्रिविया चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें। और हाँ, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।